उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन विशाखापट्टनम में आंध्र विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आंध्र विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसने न केवल इतिहास को देखा है बल्कि इसके निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 वर्षों में ये विश्वविद्यालय विचारों के संगम के रूप में विकसित हुआ है। इसने छात्रों की ऐसी पीढ़ियों का पोषण किया है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आंध्र प्रदेश के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने गूगल जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों की रुचि और निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम विशेष रूप से डेटा सेंटर, IT, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख विकास केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसमें हाइपरस्केल डेटा सेंटर और IT निवेश जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के नव नियुक्त सदस्य प्रोफेसर गोवर्धन दास से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर गोवर्धन दास की जीवन यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक है। उनके जीवन के प्रत्येक संघर्ष ने समाज सेवा के प्रति उनके संकल्प को और अधिक सुदृढ़ किया है। ये संकल्प जन स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रोफेसर दास का व्यापक अनुभव और विद्वता हमारी नीति निर्माण संरचना को और अधिक सशक्त बनाएगी। भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये समझौता विकसित देशों के साथ भारत की सहभागिता में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस समझौते के केंद्र में निर्यात सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, छात्रों की गतिशीलता, कौशल विकास, निवेश और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की ओर से 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भारत की विकास गाथा में दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। ये समझौता विशेष रूप से MSME सेक्टर को सुदृढ़ करने, नवाचार को प्रोत्साहन देने और वैश्विक बाजारों में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सांसदों और विधायकों की एक कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश होगा जो व्यावसायिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संचालन करेगा। भारत के त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम के हालिया घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफल स्थापना कार्यक्रम के दूसरे चरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे परमाणु ईंधन का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा और भविष्य में भारत के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विश्व के बहुत कम देशों ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक में प्रगति की है, जो भारत को उन्नत परमाणु क्षमता के क्षेत्र में एक विशिष्ट वैश्विक स्थान पर खड़ा करता है। सरकार के दृष्टिकोण को दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परमाणु, नवीकरणीय और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का संतुलित मिश्रण वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।